अगर हम रिजल्ट्स देखें लास्ट 3 ओडीआई सीरीजेस बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, सो तीनों की तीनों पाकिस्तान ने जीती हैं, बी इट इन साउथ अफ्रीका बी इट इन पाकिस्तान। यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के अंदर हमने साउथ अफ्रीका को बायलैटरल्स के अंदर डोमिनेट किया है एंड आज के दिन एक और सीरीज विन मुकम्मल की ओवर साउथ अफ्रीका। क्रेडिट आपको देना पड़ेगा बहुत शानदार बॉलिंग एफर्ट को, जो कि स्पिनर्स ने एक प्लेटफॉर्म ले डाउन किया, उसके बाद साइम अयूब की शानदार इनिंग्स। तो पूरे के पूरे मैच के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने एक ऐसी टीम को जो कि एक सेकंड टायर टीम कंसीडर होती है एंड डेफिनेटली है भी, बिकॉज 8 से 9 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स मौजूद ही नहीं है इस टीम के अंदर जो कि रेगुलर पार्ट ऑफ देयर सिस्टम होते हैं। सो इस टीम को जैसे हराना चाहिए था वैसे आज के दिन हराया एंड एक स्टेटमेंट दी है कि यार अब नेक्स्ट टाइम अपने थोड़े अच्छे लड़के भेज देना, वरना हम लोग ये चीज कर सकते हैं आपकी सेकंड टायर टीम के साथ। बट अगेन मैं ये एक बात कहता रहूंगा कि आप वो एक मैच जो हारे वो भी क्यों हारे, इससे साउथ अफ्रीकन बोर्ड को एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि यार ये लड़के विच वी सेंड टू पाकिस्तान दे आर एबल टू कम्पीट देम, दे प्लेड रियली गुड अमाउंट ऑफ क्रिकेट और उन्होंने एक मैच हराया भी है पाकिस्तान को। सो वो होना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान शुडंट हैव लॉस्ट द गेम। एनीवेज वो हो गया सो हो गया, बट आज के दिन की परफॉर्मेंस जो थी वो कमाल थी। मैच के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक पे बात करूंगा, एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को या किसी भी बंदे को समझ नहीं आ रही है एंड वो है द केस ऑफ मोहम्मद वसीम जूनियर। पाकिस्तान मैनेजमेंट, पाकिस्तान का कप्तान उससे एज अ प्लेयर क्या डिमांड करते हैं शायद ये किसी को भी नहीं पता। मोहम्मद वसीम जूनियर 8 से 9 महीने के बाद अपना एक मैच खेलता है लास्ट वाला एंड उसके बाद उसको नेक्स्ट गेम के अंदर ये बोल के ड्रॉप किया जाता है कि ही हैज बीन रेस्टेड। कम ऑन, जब आप एक प्लेयर को 8 महीने के बाद चांस दे रहे हैं और एक गेम खिलाते हैं तो उसके बाद उसको किस किस्म का रेस्ट चाहिए ये तो मोहम्मद वसीम को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरी बॉडी को कौन सा रेस्ट चाहिए एंड कौन सा रेस्ट दिलवाना चाह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी एंड मैनेजमेंट उन्हें। एंड आपको एक बात हाईलाइट भी करनी पड़ेगी कि लास्ट मैच के अंदर ही वाज योर बेस्ट बॉलर जिसने 145 रेगुलरली क्लिक किया एंड स्पेशली जब से वो 35 ओवर वाला रूल इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप एक बॉल रिटेन कर सकते हैं आफ्टर 35 ओवर, उसके बाद से मोहम्मद वसीम जूनियर कैन बी अ वेरी लीथल प्रोस्पेक्ट इन पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रिवर्स स्विंग है, डेथ ओवर बड़े शानदार करता है एंड वो जरूरत है पाकिस्तान टीम की इन द लॉन्गर टर्म एंड इन द T20 फॉर्मेट एज वेल। दोनों के दोनों फॉर्मेट्स के अंदर वो आपकी जरूरत है, बट पाकिस्तान टीम ने उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि घुमाने का टिकट दिया हुआ है, शायद उसको टीम के साथ लेके जाते हैं एंड वो सिर्फ बेचारा पानी वानी पिला के आ जाता है एंड एक मैच भी वसीम को देने की जहमत नहीं करते हैं। गलती से एक मैच दे रहे हैं उसके अंदर वो परफॉर्मेंस भी दे, आउट भी करे, अच्छी बॉलिंग भी करे, आपका बाय फार द बेस्ट बॉलर भी दिखे, बट नेक्स्ट मैच में आपने उसको ड्रॉप कर देना है जस्ट बाय सेइंग कि वी आर रेस्टिंग हिम। यस, अबरार अहमद का अंदर आना इनसाइड द टीम दैट वाज वेरी मच क्लियर कि उनको आना ही था। मुझे तो ये समझ नहीं आया था कि सेकंड मैच के अंदर ड्रॉप क्यों किया था अबरार को, मुझे बिल्कुल कहानी समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि अबरार अहमद ने पहले मैच के अंदर भी 3 आउट किए थे, सेकंड मैच में आपने बेतुके सा फैसला लिया एंड उसको ड्रॉप कर दिया। सो अबरार को तो आना ही आना था, वो आप उसको नसीम की जगह ले आता है, वाज ऑल फॉर इट, बट वसीम को रिप्लेस करना विद हारिस रऊफ ये पता नहीं कौन सा डिसीजन था, किसने लिया, क्या सोच समझ के लिए, ये तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है एंड ये एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त कि नो वन कैन आंसर, क्योंकि वसीम जूनियर को पाकिस्तान ने चांस ही नहीं दिया है एज अ प्लेयर एंड शायद इससे सिक्योरिटी कम होती जाए वसीम की एज अ प्लेयर एंड बाद में आप देखोगे कि उसकी परफॉर्मेंसेस पे भी फर्क पड़ेगा। एनीहाउ ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें टॉस पे, साउथ अफ्रीका वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट क्वाइट सरप्राइजिंगली, क्योंकि लास्ट गेम के अंदर जब साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग पहले की थी सो वहां पे उन लोगों ने अच्छा पकड़ लिया था पाकिस्तान को एंड उसके बाद बड़ा इजी चेस किया। स्टिल दे वेंटेड टू बैट फर्स्ट एंड उसका जो एक रीजन था वो बहुत ज्यादा क्लियर था कि विकेट जो रीड की वर्नन फेलेंडर ने भी इवन या साउथ अफ्रीका ने वो बिल्कुल सिंपल रीड की कि भाई यहाँ पे अगर हम 50 ओवर खेल जाते हैं ना तो पाकिस्तान के लिए 220 करना भी इस विकेट के ऊपर मुश्किल है, क्योंकि विकेट वैसे ही बहुत ज्यादा टायर्ड विकेट था, बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था एंड नया बॉल ही एक ऐसा फेज था जहां पे बॉल बल्ले पे आता भी एंड आपकी रन फ्लोइंग इजी होती। बट उसके बाद हमने भी देखा और सबने देखा कि जब बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ तो वो ग्रिप भी करना शुरू हो गया, वो नीचे भी बैठना शुरू हो गया एंड साउथ अफ्रीका न्यू इट एंड दे वांटेड कि किसी तरीके से हम लोग 50 ओवर सर्वाइव कर जाए, नए बॉल पे डोमिनेट करें, हम लोग 250 के करीब स्कोर लगाएं एंड अगर 250 होता तो शायद पाकिस्तान इसके करीब करीब भी नहीं आता, क्योंकि ये जो विकेट था ये बड़ा गंदा विकेट था, गंदा इन अ सेंस बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा गंदा विकेट था स्पिनर्स को एंड स्पेशली फिर उसके बाद बॉल बैट जिस तरीके से रहा था उसके बाद बल्ले पे प्रॉपर आ नहीं रहा था। सो फास्ट बॉलर्स के लिए एंड बैटर्स के लिए तो बिल्कुल ही
मेरे ख्याल से काम की विकेट नहीं थी, इट वॉज ऑल फॉर स्पिनर्स। अबरार को थैंक गॉड पाकिस्तान ने खिलाया एंड ही डिलीवर्ड फॉर पाकिस्तान एज ही ऑलवेज डू इन वट एवर फॉर्मेट ही इज एबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान, भले वो T20 आए हो, भले वो ODI हो, जिसमें भी अबरार खेलता है ही इज परफॉर्मिंग वेल। और आज के दिन भी उन्होंने 4 आउट किए, यानी सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस खेले, उसके अंदर उन्होंने 7 आउट किए, पहले मैच में 3 एंड आज 4। सो ही इज अ रियली पॉजिटिव साइड फॉर पाकिस्तान। उसके बाद सलमान अली आगा ने भी 2 क्रूशल विकेट्स ली, ऑल्दो बोथ ऑफ हिज विकेट्स वर लाइक अ सॉफ्ट डिसमिसल। बैट्समैन शॉट मारने जा रहा था एंड मारते हुए आउट हुआ है बैट्समैन। सो आप कह सकते हो सॉफ्ट डिसमिसल, बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एंड होल्ड करके रखा, रन उस तरीके से दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैन कंपेल हुए एक एक्स्ट्रा चांस लेने के लिए। फिर उसके बाद दूसरे एंड से मोहम्मद नवाज ही आल्सो सपोर्टेड अबरार रियली वेल, और अच्छी बॉलिंग पार्टनरशिप में पाकिस्तान ने बॉलिंग की एंड कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस को मनूवर किया, और कैप्टनसी की आपको और तारीफ देनी पड़ेगी जब आप देखते हो कि किस तरीके से प्रेशर अप्लाई किया गया विद द फील्ड पोजीशंस। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान 8-9 आउट कर देता है, बट उसके बाद जो है वो लोग रन्स लीक करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट दी टेल एंडर। सो इसको दूर करना था हमें, एंड ये दूर एक ही सूरत हो सकता था कि हम लोग अटैकिंग अप्रोच से जाएं अगेंस्ट दी टेल एंडर्स, एंड वही हुआ। एंड थैंकफुली हम लोगों ने टेल को ज़्यादा जल्दी रैप अप करने में कामयाब हो गए, एंड व्हाट साउथ अफ्रीका कुड हैव ओनली मैनेज वाज 143 व्हिच वाज नेवर इनफ। शायद आप किसी भी विकेट पे मैच करवा लें तो 143 जैसा टारगेट मीडियोकर टारगेट होता है, एंड ये कहीं पे भी चेज हो जाता है। एनी हाउ जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो नांट्रे बर्गर येट अगेन इंप्रेसिव एज ऑलवेज। फखर जमान को पहले ओवर में ही चलता किया, बट देन बाबर एंड साइम अयूब गॉट टुगेदर, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए। साइम आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फ्रॉम दिस सीरीज, बट जरूरी ये है कि साइम अयूब इस फॉर्म को कंटिन्यू करे। वी हैव सीन ऑफ लेट के साइम जो है ना थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो रहा है। आई वांट हिज कंसिस्टेंसी बैक। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन टूर खेला था, बहुत बड़ी होप दी थी कि यार रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आपके पास एक ऐसा प्लेयर आया है जो लंबी इनिंग्स भी खेल रहा है, तेज खेलना भी जानता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी रिलाई करना जानता है। सो ही हैड एवरीथिंग इन हिज रेपर्टोयर। सो उसी फॉर्म को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, कंटिन्यू करने की जरूरत है, एंड इसको जब तक कंटिन्यू आप नहीं करोगे तब तक आपका नाम बड़े प्लेयर्स में लिया नहीं जाएगा। 50 की एवरेज है एंड ओवर 100 का स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का। सो अच्छा करियर स्टार्ट है, बट इस प्लेटफॉर्म को जो उसने खुद अपने लिए सेट किया है इसको लेके चले लंबा, इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहे। एंड जिस दिन साइम खेलता है उस दिन रियली पाकिस्तान विल लूज, क्योंकि जितना इंपैक्ट वो क्रिएट करता है विद दिस परफॉर्मेंसेस वो बड़ा लाजवाब है। फिर उसके बाद बाबर इनिशियली थोड़ा सा टाइम लिया, बट उसके बाद बड़ा शानदार लग रहा था। 2-3 चौके भी मारे, इंगीडी को 2 बड़े जबरदस्त चौके मारे थे ऑन द बैक फुट। सो ही वाज लुकिंग इन फ्लो, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, रन आउट हो गया, एंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी रह रहा है बार बार। बट आखिरी के 2 मैचेस अगर आप देखें तो उसको अच्छे बॉल पड़े दोनों के दोनों, लेकिन आज के दिन अगर आप देखो तो एक और अनलकी सी डिसमिसल जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपने मुश्किल फेज ऑफ द इनिंग्स निकाल लिया था वहां पे, फिर उसके बाद आपका टाइम था कि आप कैपिटलाइज करते, अपना 50 करते, नॉट आउट बाहर जाते, बट अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए हैं बाबर आजम, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट है, फैंस भी बहुत ज्यादा हर्ट है। बट एनीवेज ये क्रिकेट का पार्ट है, होती रहती हैं ऐसी चीजें। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल वन साइडेड गेम हराया, करीब भी आने नहीं दिया। साइम अयूब की मैं वापस से तारीफ करूंगा। रिजवान एंड सलमान डिड दी फिनिशिंग जॉब्स। रिजवान ने भी कुछ 33-32 रन किए हैं, जिसकी इनिंग्स बहुत ज़्यादा क्रूशल भी थी अच्छे मौके पे, और अपने एवरेज को बूस्ट करने वाली इनिंग्स होती हैं ऐसी, क्योंकि आपके पास टारगेट बिल्कुल सिंपल होता है एंड यू जस्ट गो देयर एंड प्ले योर शॉट्स, एंड अब आराम से बैटिंग करते हैं अपनी। सो पाकिस्तान के लिए स्विच ऑफ करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का गैप आएगा, बिकॉज ट्यूसडे से पाकिस्तान एंड श्रीलंका की ओडीआई सीरीज टेक ऑन होने वाली है, एंड वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। श्रीलंका की एक बहुत जबरदस्त साइड है, बहुत सारे यंग टैलेंट्स है, पथुम निसानका, समरावीरा, एंड बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। समरावीरा बोल रहा हूँ मैं, समरा विक्रमा जो है वो सधीरा समरा विक्रमा, ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट प्लेयर, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के अंदर भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड उसके बाद वर्ल्ड कप में तो उनकी सेंचुरी ही है। सो श्रीलंका की टीम से मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छा खेल सकते हैं, स्पेशली इन द गिवन कंडीशंस जो कि पाकिस्तान प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। एनी हाउ देखते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान कौन सी टैक्टिक्स के साथ जाता है एंड किस तरीके का खेल पेश करता है, क्योंकि हमें अब जो है अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, एंड वी वांट टू विन एवरी होम सीरीज। और जितना अच्छा हम लोग कैपिटलाइज कर पाए होम सीजन्स पे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारी क्रिकेट के लिए। सो
आपको अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स देखने हैं। पॉजिटिव्स 2 से 3 अगर हम गिन सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव है साइम अयूब, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो लाजवाब है। इन द सेकंड एंड थर्ड ओडीआई दोनों के अंदर जिम्मेदारी लेके, पहले नया बॉल जब तंग कर रहा था उसमें उसने टाइम भी लिया, बट जब उसने टाइम ले लिया तो उसके बाद बड़ा शानदार वो एक्सेलरेट करता है टू कवर द बॉल्स एंड रन्स रेशियो। उसके बाद आप मजीद पॉजिटिव्स की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट हैज़ बीन रियली फाइन। पहले मैच के अंदर भी आपको मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके दिया, एंड सेकंड मैच तो आपकी झोली में ही लाके गिरा दिया स्पिनर्स ने। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके साथ साथ जो गलतियां पाकिस्तान की हो रही हैं उसको भी देखना है। नया बॉल स्पेशली इज एन इशू, क्योंकि पूरी सीरीज के अंदर नए बॉल से यानी 10 ओवर के अंदर अंदर कोई एक भी विकेट आपने ली नहीं है। सो दिस इज अ कंसर्न, बिकॉज जब आप न्यू बॉल्स आउट नहीं करेंगे सो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेशर क्रिएट करना और टीम को रिस्ट्रिक्ट करना। सो नए बॉल से आउट करना बहुत ज़्यादा लाजिम है, एंड उसके लिए शायद वसीम की भी ज़रूरत पड़ जाए आपको। सो अपनी टीम की जो चीज़ें हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे सूटेड है, उसी को ही खिलाना चाहिए। एंड इस चीज़ को जितना जल्दी अडेप्ट कर लें उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट सीरीज इज वेटिंग, श्रीलंका प्रॉब्ली आज लैंड भी कर गया होगा। सो लेट्स सी वो सीरीज कैसी जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।